रावण, ड्रग का रावण, ड्रग के रावण का सवाल और उसका जवाब। आइए अब लेते हैं। क्या है सवाल? ड्रग के रावण का सवाल क्या है? मैं तेजी से अपना पैर पसार रहा हूं। मैं बॉलीवुड से लेकर छोटे छोटे कस्मों तक छेद लगा चुका हूं। मैं धीरे धीरे अपनी कैद में लोगों को पकड़ रहा हूं। निर्मल कौर जी, निर्मल कौर जी इसका जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कितना बड़ा रावण है ये जितना बड़ा आपको नजर आ रहा है सशरीर, असल में जब ये अदृश्य होता है ना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए कितना खतरनाक है ये ड्रग का रावण। ये ड्रग का रावण 10 से 17 साल के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, और उनको भी इसमें शामिल कीजिए जो कोई ब्रेड के बीच में आयोडेक्स लगाकर अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर रहा है, उसको भी लीजिए, इसमें शामिल कीजिए। जो किसी जगह पर थिनर के कंटेनर में सांस, लंबी सांस, गहरी सांस भरकर अपने आप को नशे में धकेल रहा है। ड्रग लेने वाले कितने हैं? ड्रग लेने वाले करीब करीब 1.5 करोड़ हैं, और ये तो वो आंकड़ा है जो सरकार के रजिस्टरों में है। शराब पीने वाले, बेतहाशा शराब पीने वाले, उनको भी इसमें शामिल कीजिएगा, जो शराब में खुद को डुबोकर अपने परिवार को और इस समाज को भी उसी बोतल में डुबो देते हैं। अफीम लेने वाले कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस सब के बाद भीख मांगने वाले कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ड्रग के रावण का सवाल आपने सुन लिया। ये बुराई कभी खत्म होगी तो इसके लिए क्या निर्णायक किया जा रहा है निर्मल जी? देखिए, जब रावण के सवाल का जवाब लेना होता है निर्मल जी, कई बार आवाज ही नहीं जाती। ये माइक लीजिए प्लीज। मैंने कहा कि रावण ड्रग के हमारे बहुत आकर्षक गेटअप में है, बहुत आकर्षक उनका मेकअप है, और ये वस्तुतः सच है कि बुराई बहुत आकर्षक होती है, और बुराई कितनी भी आकर्षक हो, कितनी भी बड़ी हो, अंत तो अच्छाई का ही होता है। और आज का तो दिवस ही ऐसा है जो ये इस बात को सेलिब्रेट करता है। उत्साह से हम लोग इस बात को मनाते हैं कि बुराई कितनी भी महान हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी ज्ञानवान हो, कितनी भी गुणी हो, एक बहुत सादगी से अच्छाई उसका खात्मा तुरंत बंदर, भालुओं, जंगली लोगों को भी साथ लेके कर सकती है। तो बुराई आकर्षक अवश्य है, और स्पेशली ड्रग्स की जो बुराई है, ड्रग्स का जो रावण है बहुत ही आकर्षक है, और बहुत ही नशाखोरों की आदत बहुत एडिक्टिव है। मतलब एक आदत सी बन जाती है, और एक बार आपने लिया तो आप दूसरी बार लेंगे, दूसरी बार लेंगे, तो पता ही नहीं कब आपका जीवन बीत गया। माया ही है, ड्रग्स की माया एक ऐसी है, और इससे हमें बहुत सावधान रहना है, और बहुत पैर पसार रही है। और आप देखिए कि इस समय जैसे अफगानिस्तान की बात हो रही थी, दुनिया का सबसे ज़्यादा ओपियम वहीं पे उगाया जा रहा है। हमारे भी जितने नक्सल क्षेत्र हैं, जैसे झारखंड हुआ या इधर छत्तीसगढ़ वगैरह हुआ, वहाँ पर काफ़ी खेती हो रही है गांजे की, ओपियम की, पोस्तादाना की, और हमें इस पर बहुत मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक करना होगा। और मेरे ख्याल से इसके अटैक का सबसे बड़ा तो जो रास्ता है वो है अपने बच्चों को रचनात्मक कामों में लगाना, अपने नागरिकों को रचनात्मक कामों में लगाना, क्योंकि जब आपके पास वैक्यूम रहेगा, जब आपके पास कुछ शून्य है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ आएगा ही। तो अगर आपने अच्छी चीज़ें ले आए तो बुरी चीज़ आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो हमारे ड्रग के इतने आकर्षक रावण भी वहाँ प्रवेश नहीं पा पाएंगे। और पुलिस को अपना काम करना है, पर नागरिकों को, माँ बाप को, सामाजिक व्यक्तियों को, एक बार इनफैक्ट मन की बात में मोदी जी ने बहुत अच्छे से ड्रग्स की बातें की थी, बहुत वर्ष हो गए उस बात को, और उन्होंने एक बहुत ही मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी वहाँ दी थी ड्रग्स से डील करने की, जो कि सरकारी लेवल पर और बहुत इंडिविजुअल लेवल पर भी उस काम को करती थी। ड्रग्स से हमें अभी देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पहले हम लोग बेसिकली, क्योंकि हम लोग फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई बहुत बातें, हम लोग तो फिल्मी दुनिया के भक्त हैं, जो कहते हैं ना, यदाचरति श्रेष्ठतरो देवतरो जना। गीता में लिखा है ना कि जो जो बड़े लोग करते हैं, वट एवर दी एल्डर्स डू। अब हमारे रोल मॉडल वो तो है नहीं जो अच्छा पढ़ते हैं, हमारे रोल मॉडल वो भी नहीं है जो मतलब सीमा पर लड़ रहे हैं। हमारे रोल मॉडल हमारे वैज्ञानिक भी नहीं है, हमारे रोल मॉडल तो हमारे फिल्म स्टार हैं और फैशनिस्ता है, जो फैशन कैसे करेंगे और कौन हमारे फिल्म स्टार हैं। पहली बात तो समाज में इस चीज़ को हटाना है कि हमें जस्ट बिकॉज उस बच्चे ने फलाना टी शर्ट पहना या फलाना ब्रांड का किया, उसका बाप एक बड़ा आदमी है, या वो फलाना ब्रांड एंडोर्स कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जो वो ब्रांड एंडोर्स कर रहा है शायद उसने कभी उसके बारे में सुना भी ना हो और पाया भी ना हो,
तो हमें अपने बच्चों को रियलिटी से जोड़ के रखना है, वास्तविकता के धरातल पे रखना है और उनको एक रियल लाइफ हीरोज देने हैं कि विवेकानंद तुम्हारे हीरो क्यों नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती तुम्हारे हीरो क्यों नहीं, सुभाष चंद्र बोस तुम्हारे हीरो क्यों नहीं, तुम्हारे हीरो ये फिल्म स्टार क्यों हैं? और जो कि एकदम एक खाली ग्लैमर है, वो भी एक बाहर का आकर्षण है। सच पूछिए तो वो भगवान जाने क्या क्या नकली चीजें करके आपके सामने एक ग्लैमरस सिडक्टिव सा रूप पेश करते हैं, असल में वो है नहीं। यही बात ढक के रावण के साथ है। लगता है बहुत अच्छा, जैसे ही आपका नशा काफुर हुआ आप पहले से भी खराब हालत में आ जाते हैं। तो पुलिस को अपना काम करना है, पर उसके साथ साथ ही समाज या पेरेंट्स या नागरिक या जो सामाजिक अंग है वो अपनी जिम्मेवारी को एब्डिकेट नहीं कर सकते। पेरेंट्स को भी देखना है और पुलिस ऑफिसर के नाते मैं कहूँगी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का या एनडीपीएस एक्ट का या जो भी बहुत सारे सुधार भी हुए, जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ हमने शिफ्ट किया एनडीपीएस एक्ट में, बहुत सारे कानूनी सुधार भी हुए हैं और हम लोगों ने लिया भी है उसको बहुत अच्छे से और पूरा फॉलो भी करते हैं। पर ये इतना ज़्यादा व्यापक हो गया, इतना व्यापक ये बुराई है चारों तरफ कि इसको जब तक आप बड़े बड़े माफिया हैं, जब भी आप पकड़ते किसको है? एक पेडलर को जो मोहल्ले में बेच रहा है 50 रुपए की ड्रग या 500 की या निर्मल 5,000 जी, की या 5 लाख नारकोटिक्स की। कंट्रोल ब्यूरो का एक ऑफिसर गीता के बारे में उद्धृत करता हुआ कि हमारा रोल मॉडल कैसा होना चाहिए और जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही बाकी लोग उसका अनुकरण करते हैं, ये मैं सुनकर कम से कम मैं तो बहुत प्रभावित हूं। और दूसरा ये कि रावण भी जब सीता जी को ले गया था तो लक्ष्मण रेखा लांघी गई थी। अगर हमको रेखाओं के भीतर रहना आ जाए, मर्यादाओं में रहना आ जाए, और जो दूसरी बात कही जा रही है कि निर्वात कहीं नहीं होता, वैक्यूम कहीं नहीं होता, अगर आप अच्छाई से अपने आप को भर लेंगे तो ही बुराई से दूर रह सकते हैं, वरना बुराई अपने आप वहां पहुंचेगी, क्योंकि वैक्यूम तो रहना नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।